बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। भगवत प्रेमियों, जिस क्षण कोई साधक सत्य की खोज में अपने भीतर झांकना शुरू करता है, उसी क्षण से ब्रह्मांड भी उसकी मदद के लिए मार्ग प्रशस्त करने लगता है और उसी अनंत खोज के पथ पर एक दिव्य ज्योति सदियों से मानवता को प्रकाश दे रही है। आज उसी ज्योति के बारे में, उसी दिव्य ऊर्जा के बारे में, उसी अद्भुत चेतना के बारे में कथा सुनाने का सौभाग्य मिला है, जिन्हें हम सब प्रेम और सम्मान से श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में जानते हैं। वह जागृति, वह मौन, वह करुणा, वह वैराग्य, वह सत्य की धड़कन, इन सब का संगम जब किसी एक मानव रूप में उतरता है तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाते, वह एक मार्ग बन जाते हैं, वह एक दिशा बन जाते हैं, वह उन सभी के लिए दीपस्तंभ बन जाते हैं जो जीवन के अंधकार में एक क्षण भर का प्रकाश ढूंढते ढूंढते थक चुके होते हैं। कहते हैं कि जब किसी आत्मा में सत्य को देख लेने की क्षमता खुल जाती है, तब संसार उसके लिए वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। ठीक उसी तरह जब महाराज जी के जीवन में वैराग्य का पहला बीज फूटा, उन्होंने संसार को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया, जहां कोई शत्रु नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई विरोध नहीं, केवल अज्ञान का अंधकार और उसे मिटाने की करुणा। वह वही करुणा थी जिसने उन्हें साधना की उस गहराई तक पहुंचा दिया जहां से लौटना केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के जागरण के लिए होता है। यही कारण है कि आज भी वर्तमान में जीवित अवस्था में वह अपने शिष्यों को उसी दिव्य पथ पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं, न किसी दिखावे के साथ, न किसी दावे के साथ, बल्कि उसी शांत, सौम्य, गहरे मौन के साथ जिसने आज तक अनगिनत साधकों का जीवन बदल दिया है। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के तूफानों में है। वह तूफान जो लालसा, भय, क्रोध, मोह और अनजाने बोझ की वजह से उठते हैं। और उन्हीं तूफानों को शांत करने के लिए महाराज जी ने वह उपदेश दिए जिन्हें सुनकर लगता है कि मानो सदियों पुराने किसी अर्श का मौन जीवित होकर बोल उठा हो। उन्होंने बताया कि दुख का कारण दुनिया नहीं है, दुनिया तो वही है जो युगों से चली आ रही है। दुख का स्रोत वह पकड़ है जो मनुष्य स्वयं अपने भीतर बनाए बैठा है। जिस दिन मन उस पकड़ को ढीला कर देता है, उसी दिन मुक्ति की हवा चल पड़ती है। एक दिन के सत्संग में महाराज जी ने कहा था, जिस सत्य को ढूंढते ढूंढते लोग पहाड़ों और जंगलों में भटक जाते हैं, वह सत्य हर किसी के भीतर पहले से मौजूद है। बस इतनी सी बात है कि आंखें बाहर देखने की आदी हो गई हैं, भीतर नहीं। ये शब्द जब सभा में गूंजे तो ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। हर व्यक्ति ने अपनी सांस की धड़कन महसूस की। कुछ लोग उस क्षण मौन में खो गए, कुछ की आंखों से आंसू उतर आए और कुछ पहली बार अपने भीतर की बेचैनी को समझ पाए। सत्संग का वह वातावरण आज भी याद किया जाता है, मानो किसी के हृदय में रखा भारी पत्थर अचानक गिर गया हो और भीतर से एक हल्की सी रोशनी झिलमिला उठी हो। महाराज जी सदा कहते हैं कि संसार में परिवर्तन खोजने से पहले आत्मा में परिवर्तन लाना आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन मन बदल जाता है, दुनिया अपने आप नई लगने लगती है। वही तो वह मूल शिक्षा है जिसे ऋषियों ने सहस्राब्दियों से कहा है, लेकिन महाराज जी उसे सिर्फ शब्दों से नहीं समझाते, वह उसे अनुभव बनाकर साधक को देते हैं। उन्होंने अनगिनत साधकों को ध्यान की वह विधि दी है जिससे भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। जब साधक पहली बार उस प्रकाश का अनुभव करता है तो उसे एहसास होता है कि यह जीवन केवल सांस लेने और सांस छोड़ने का नाम नहीं है, यह एक यात्रा है, एक जागरण है, एक अनंत रहस्य है। कथा में बताया जाता है कि एक बार एक साधक ने उनसे पूछा, गुरुदेव, शांति कहाँ मिलेगी? मैं बहुत खोज चुका, बहुत भटक चुका, लेकिन मन शांत नहीं होता। महाराज जी मुस्कुराए, वह मुस्कान जिसमें सागर की गहराई और पर्वत का स्थिरता दोनों दिखाई देती थीं। उन्होंने उत्तर दिया, शांति जगह बदलने से नहीं मिलती, दृष्टि बदलने से मिलती है। जिस क्षण तुम हर अनुभव को उसी सहजता से स्वीकार कर लोगे जैसे ऋतु बदलती है, उसी क्षण शांति तुम्हारे भीतर घर बना लेगी।
वह सरल सा उत्तर साधक के हृदय की जड़ें हिला गया। किसी ने बाहरी समाधान नहीं दिया, अंदर की क्रांति का मार्ग बताया। और यही तो महाराज जी का उपदेश है, जीवन को त्यागने का नहीं, जीवन को समझने का। संसार से भागने का नहीं, संसार को देखते हुए अपने भीतर की दिव्यता को जागृत करने का। वह कहते हैं कि ध्यान कोई साधारण क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का अपने अस्तित्व से मिलने का क्षण है। उस क्षण में व्यक्ति न भविष्य में होता है न अतीत में, वह बस अपने शुद्ध स्वरूप में होता है, निर्भीक, निर्मल, निष्कलंक। और वही क्षण उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है, क्योंकि फिर वह संसार को उसी आंख से नहीं देखता जिससे पहले देखता था। शिष्य बताते हैं कि महाराज जी के पास बैठना मानो किसी शांत नदी के किनारे बैठ जाने जैसा होता है। उनकी ऊर्जा में ऐसा लगता है कि मन के सारे भटकाव जैसे घुलने लगते हैं। कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। वह एक शब्द भी न कहें तो भी लगता है कि कुछ भीतर उतर रहा है, कुछ बदल रहा है, कुछ अभूतपूर्व घट रहा है। और यही वह दिव्यता है जो उन्हें साधारण से असाधारण बनाती है। जैसे एक दीपक अंधकार को हटाने के लिए जन्म लेता है, वैसे ही महाराज जी मानवता के भीतर जमी अनजानी उलझनों को शांत करने के लिए आए हैं। वह कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन नहीं, बस सीधा है। कठिन इसे मन बनाता है जो हर पल पकड़ने और बचाने में लगा रहता है। लेकिन जैसे ही साधक साधना में उतरता है, मन की यह पकड़ ढीली पड़ने लगती है और एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होने लगता है। यह वही स्वतंत्रता है जो किसी बाहरी सत्ता से नहीं मिलती, यह तो भीतर के मौन से मिलती है। इस कथा के माध्यम से आज यही संदेश गूंज रहा है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर की रोशनी नहीं खोज लेता, तब तक कोई बाहरी प्रकाश उसे पूर्ण संतोष नहीं दे सकता। महाराज जी का सत्संग इसी तथ्य को बार बार स्मरण कराता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि यह कि हम अपने बारे में क्या समझते हैं। और उस समझ का द्वार ध्यान की कुंजी से ही खुलता है, जिसे महाराज जी ने अनगिनत आत्माओं को प्रदान किया है, जीवित अवस्था में सक्रिय रूप से, निरंतर करुणा के साथ। और इसी बिंदु से एक और गहरा प्रश्न जन्म लेता है। जब आत्मा सत्य की ओर बढ़ना चाहती है, जब भीतर जागरण का आह्वान सुनाई देने लगता है, जब साधक हर दिन यह महसूस करने लगता है कि जीवन केवल भाग दौड़ नहीं बल्कि एक पवित्र यात्रा है, तब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? मन को पवित्र करना। क्योंकि मन जब अंधकार में होता है, तब प्रकाश की ओर बढ़ने का हर प्रयास कठिन लगता है, पर मन जब निर्मल होता है, तब साधना सहज हो जाती है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि आत्मिक उन्नति का पहला द्वार मन की पवित्रता है। लेकिन मन को पवित्र कैसे किया जाए, यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से साधकों को उलझाया है। पर जब कोई सच में खोजता है, तब उत्तर उसी के भीतर से जागृत होता है, और महाराज जी उसी उत्तर तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। मन को पवित्र करने का पहला रहस्य है जागरण, जागरूकता। महाराज जी सदा कहते हैं कि मन तब अपवित्र होता है जब वह अनजाने में चलता है। जैसे एक नदी में गंदगी तब घुलती है जब उसकी गति रुकी हुई हो, वैसे ही मन में नकारात्मकता तब जमा होती है जब व्यक्ति अपने विचारों पर ध्यान देना बंद कर देता है। महाराज जी बताते हैं कि जागरूकता केवल ध्यान में बैठने का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण यह देखना कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ और किस दिशा में अपने मन को बहा रहा हूँ। जब साधक इस सूक्ष्म जागरूकता की यात्रा में कदम रखता है, तो उसके भीतर पहला परिवर्तन आता है। वह अपने मन को देखना सीख जाता है, और जिस दिन व्यक्ति अपने मन को देख लेता है, उसी दिन से मन की सत्ता टूटने लगती है। मन नियंत्रण खो देता है और साधक नियंत्रण में आ जाता है। यही जागृति पवित्रता का प्रथम कदम है। लेकिन केवल जागरूकता काफी नहीं होती। महाराज जी कहते हैं कि मन को पवित्र करने के लिए भरना पड़ता है, खाली करना नहीं। लोग कहते हैं कि मन को विचारों से खाली करो, पर महाराज जी बताते हैं कि यदि मन को खाली कर दिया और उसे भरने के लिए दिव्यता नहीं दी, तो दुनिया के विचार फिर उसमें उसी गति से प्रवेश करेंगे। इसलिए मन को खाली नहीं बल्कि प्रकाश से भरना आवश्यक है, और वह प्रकाश ध्यान से आता है।
ध्यान में जब साधक भीतर के शांत स्रोत से जुड़ता है, उस दिव्य ऊर्जा से, उस शाश्वत चेतना से, उस पवित्र रोशनी से, तब मन स्वतः पवित्र होने लगता है। जैसे सूरज की किरणें कमरे में प्रवेश करते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही ध्यान की रोशनी मन का अंधकार मिटा देती है। महाराज जी के अनेक शिष्यों ने यही अनुभव किया है कि ध्यान केवल तकनीक नहीं, यह भीतर उतरने का एक जीवित मार्ग है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक साक्षात अनुभूति है जिसे महसूस करने के बाद व्यक्ति का मन पहले जैसा नहीं रहता। मन की पवित्रता का तीसरा रहस्य है त्याग नहीं, परिवर्तन। बहुत लोग मानते हैं कि मन को पवित्र करने का मतलब है इच्छाओं को मार देना, भावनाओं को दबा देना, विचारों को खत्म कर देना। लेकिन महाराज जी कहते हैं, दमन नहीं, रूपांतरण। इच्छा को मारने से भीतर विद्रोह पैदा होता है, पर इच्छा को प्रेम के पथ पर मोड़ देने से वही ऊर्जा पवित्र बन जाती है। क्रोध को दबाने से घुटन बढ़ती है, पर क्रोध को करुणा में बदल देने से मन का विष अमृत में रूपांतरित हो जाता है। यही कारण है कि महाराज जी जीवन छोड़ने की नहीं, जीवन को समझने की शिक्षा देते हैं। मन को दबाने की नहीं, मन को दिशा देने की शिक्षा देते हैं। यह पथ न कठोर है न कठिन, यह सरल है, लेकिन इस सरलता को समझना ही साधना है। मन को पवित्र करने का चौथा रहस्य है संगति। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि मन वैसा ही बन जाता है जैसा वातावरण होता है। यदि साधक दिन भर नकारात्मक विचारों, भय, क्रोध, लोभ और अशांति वाले लोगों में रहता है तो मन को पवित्र करना कठिन होगा। लेकिन यदि साधक सत्संग, ज्ञान, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा वाले वातावरण में रहता है तो मन स्वतः पवित्र होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि सदियों से संत साधु सत्संग को सर्वोत्तम औषधि मानते आए हैं। और महाराज जी के सत्संग का प्रभाव तो इतना गहरा है कि केवल सुनने से ही नहीं, उनकी उपस्थिति में बैठने से ही मन स्थिर और शांत होने लगता है। मन की नकारात्मक तरंगें जैसे किसी अदृश्य शक्ति से शांत हो जाती हैं और भीतर एक नई पवित्रता जन्म लेती है। मन को पवित्र करने का पांचवा रहस्य है कर्म की शुद्धता। महाराज जी बताते हैं कि केवल विचारों का पवित्र होना पर्याप्त नहीं, कर्म भी पवित्र हों, तभी मन स्थायी रूप से निर्मल बनता है। जब व्यक्ति सत्य, करुणा, सेवा, ईमानदारी और विनम्रता को अपने कर्मों में उतार देता है, तब मन अपने आप पवित्र होने लगता है। क्योंकि जब कर्म पवित्र होते हैं, मन के पास खुद को तर्क देने के लिए कोई अंधकार शेष नहीं बचता। मन हल्का होने लगता है, बोझ उतरने लगता है और आत्मा की रोशनी भीतर फैलने लगती है। जैसे एक दीपक जलता है और उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है, वैसे ही पवित्र कर्म का प्रभाव मन और जीवन दोनों को रोशन कर देता है। मन को पवित्र करने का छठा रहस्य है क्षमा। महाराज जी कहते हैं कि मन को अपवित्र करने वाली सबसे बड़ी शक्ति है द्वेष। जब व्यक्ति किसी से घृणा करता है, किसी को दोषी मानता है, किसी को मन में पकड़ कर रखता है, तब वह स्वयं को विष पिलाने जैसा करता है। क्षमा करना केवल दूसरों को मुक्त करने का नाम नहीं, यह स्वयं को मुक्त करने की प्रक्रिया है। जो क्षमा करता है वह मुक्त होता है, जो मुक्त होता है वही पवित्र हो पाता है। महाराज जी कहते हैं कि क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि सामने वाला भी अज्ञान के कारण गलतियां करता है। जब यह समझ आ जाती है तो पवित्रता का द्वार खुल जाता है। और सबसे गहरा रहस्य, मन को पवित्र करने का सातवां और अंतिम सूत्र, समर्पण। जब साधक अपना अहम, अपनी इच्छाएं, अपनी अपेक्षाएं और अपनी उलझने परम चेतना के चरणों में समर्पित कर देता है, तब मन पूरी तरह पवित्र हो जाता है। महाराज जी की ऊर्जा इस समर्पण को स्वीकार करती है और साधक के भीतर एक क्रांति शुरू हो जाती है, एक ऐसी क्रांति जो शांति से जन्म लेती है, प्रेम से बढ़ती है और दिव्यता में परिवर्तित होती है। यह समर्पण किसी मजबूरी का नाम नहीं, बल्कि उस विश्वास का नाम है जो साधक अपने गुरु में अनुभव करता है। जब यह समर्पण होता है तब मन के सारे बंधन टूट जाते हैं और आत्मा अपने असली स्वरूप में चमकने लगती है। इस कथा को सुनते सुनते शायद आपके भीतर भी यह प्रश्न उठ रहा हो कि क्या मन वास्तव में इतना पवित्र हो सकता है कि उसमें कोई भय, कोई द्वेष, कोई क्रोध न बचे? महाराज जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल,
लेकिन इसके लिए कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, केवल साधना, समर्पण और सचेतन जीवन की आवश्यकता है। जिस दिन साधक सच्चे हृदय से इस मार्ग पर चलने का निर्णय ले लेता है, उसी दिन से मन की पवित्रता की यात्रा शुरू हो जाती है। और यही यात्रा उसे उस सत्य के मार्ग पर ले जाती है जिसके लिए मानव जन्म मिला है। क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागना है। वही जागरण है जो साधक को भीतर से पुकारता है, एक धीमी मगर गहरी पुकार जो कहती है कि अब समय आ गया है अपने असली स्वरूप को पहचानने का। और सत्य का मार्ग वही है जहां यह पहचान पूरी होती है। महाराज जी कहते हैं कि सत्य का पथ कठिन नहीं बल्कि स्पष्ट है। कठिनाई तब लगती है जब मन उससे बचना चाहता है, लेकिन जैसे ही साधक एक कदम बढ़ाकर इस पथ पर आने का साहस करता है, सत्य अपने आप उसे थाम लेता है। सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा कोई बाहरी शक्ति नहीं देती, वह भीतर से उठती है। जैसे अंधकार में खोया हुआ व्यक्ति दूर से आती एक किरण को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है, वैसे ही साधक सत्य के प्रकाश को महसूस कर उसे पाने के लिए आकुल हो उठता है। यही आकुलता साधना की नींव बनती है। महाराज जी बताते हैं कि सत्य का मार्ग वह है जहां व्यक्ति अपने भीतर की असत्यताओं का सामना करता है, अपने भय, अपने मोह, अपने क्रोध, अपने स्वार्थ और अपने अहंकार से। क्योंकि सत्य का मार्ग प्रकाश का मार्ग है और प्रकाश में कोई छुपा नहीं रह सकता। यह पथ ईमानदारी मांगता है, अपने आप को देखने की, स्वीकार करने की और बदलने की ईमानदारी। जो यह साहस कर लेता है वह सत्य के प्रथम द्वार पर पहुंच जाता है। सत्य का पथ केवल शब्दों का पथ नहीं, यह अनुभव का पथ है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि यदि सत्य केवल कहा जाए और जिया न जाए तो वह ज्ञान नहीं, केवल बोझ बन जाता है। लेकिन जो सत्य को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका हर कदम आशीर्वाद बन जाता है। सत्य का मार्ग वही है जहां साधक अपने हर निर्णय को प्रकाश में रखकर देखता है, क्या यह सही है? क्या यह मेरे भीतर की पवित्रता को बढ़ाता है? क्या यह मेरी आत्मा को शांत करता है? यदि उत्तर हाँ हो तो वही सत्य का मार्ग है। और यही वह सरलता है जिसने अनगिनत साधकों को जीवन का नया अर्थ दिया है कि सत्य किसी पुस्तक में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, सत्य साधक के भीतर है। बस उसके पास उसे देखने की दृष्टि नहीं होती और वही दृष्टि गुरु प्रदान करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले साधक को अपने भीतर का साहस जगाना पड़ता है। महाराज जी कहते हैं कि असत्य पर चलना आसान है क्योंकि वह मन की पसंद के अनुरूप होता है, लेकिन सत्य पर चलना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वह मन को बदलने की मांग करता है। सत्य अनुशासन चाहता है, न बाहरी अनुशासन बल्कि भीतर का, विचारों का अनुशासन, भावनाओं का अनुशासन, कर्मों का अनुशासन। जब साधक अपने भीतर यह अनुशासन जगाता है तब सत्य का मार्ग खुलता चला जाता है। और जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है उसे एहसास होता है कि सत्य का पथ न संकीर्ण है न कठिन, वह बस पवित्र है। और पवित्रता वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन पवित्र हो चुका है। सत्य के मार्ग की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यह व्यक्ति को धीरे धीरे निर्भीक बना देता है। असत्य का पथ भय से भरा होता है, क्या होगा, कौन क्या सोचेगा, दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देगी। पर सत्य का मार्ग इन सब भय को जला देता है, क्योंकि सत्य में चलने वाला व्यक्ति जानता है कि उसकी शक्ति दुनिया में नहीं, उसके भीतर है। सत्य उसे वह स्थिरता देता है, वह शांति देता है, वह आत्मविश्वास देता है, जिससे उसका चलना गंगा की धारा जैसा हो जाता है, मृदु भी, अडिग भी। और यही कारण है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, एक अदृश्य सुरक्षा होती है जो उसे हर कठिनाई से बचाती है। जब महाराज जी सत्य की बात करते हैं तो वह केवल नैतिकता की नहीं बल्कि अस्तित्व की बात करते हैं। वह कहते हैं कि सत्य केवल सही बोलने का नाम नहीं, यह सही बनने का नाम है। सत्य केवल बाहरी कर्मों का नाम नहीं, यह भीतर की अवस्था का नाम है। जब साधक भीतर से सत्यवान हो जाता है तब उसके जीवन के हर क्षेत्र में प्रकाश फैलने लगता है। उसके संबंध बदलने लगते हैं, उसकी सोच बदलने लगती है, उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह वही नहीं रहता जो वह पहले था। और यही सत्य की सबसे सुंदर अनुभूति है। यह व्यक्ति को नया बना देती है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर
नया वस्त्र पहन लिया हो, वैसे ही साधक अपनी पुरानी आदतों, वासनाओं और भ्रमों को त्याग कर नई चेतना में प्रवेश कर लेता है। सत्य के मार्ग पर चलने की सबसे बड़ी शक्ति है गुरु का मार्गदर्शन, क्योंकि गुरु वह रोशनी है जो साधक को अंधेरे मोड़ों से बचाती है। महाराज जी कहते हैं कि साधक कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी तपस्या कर ले, यदि दिशा गलत हो तो वह मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और गुरु दिशा का नाम है जीवित, स्पष्ट, दिव्य दिशा। जब साधक गुरु के निर्देशों पर चलता है तो उसका पथ सरल हो जाता है। सत्य की गहराई तक पहुंचना कठिन नहीं रहता। जो भ्रम थे वे मिट जाते हैं, जो अंधकार था वह छंट जाता है, और जो सत्य भीतर सो रहा था वह जाग उठता है। सत्य के मार्ग पर चलना केवल आत्मलाभ के लिए नहीं होता। जब साधक सत्य में स्थिर होता है तो उसका जीवन दूसरों के लिए भी प्रकाश बन जाता है। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण पवित्र होने लगता है। लोग उसके आसपास शांति महसूस करने लगते हैं। वह चलती फिरती प्रेरणा बन जाता है। उसके कर्मों से, उसके स्वभाव से, उसके मौन से भी लोग सीखते हैं। यही कारण है कि महाराज जी कहते हैं, सत्य में चलो ताकि तुम स्वयं प्रकाश बन जाओ। क्योंकि जो व्यक्ति प्रकाश बन जाता है वह केवल अपना पथ नहीं रोशन करता, वह दूसरों का मार्ग भी प्रकाशित करता है। और अंत में सत्य का मार्ग वही मार्ग है जो साधक को उसके वास्तविक घर तक पहुंचाता है, उसके भीतर के परम सत्य तक। यही वह पथ है जो जन्मों जन्मों की यात्रा को पूर्ण करता है। यही वह पथ है जो मनुष्य जीवन को सफल बनाता है, और यही वह पथ है जिसे अपनाने के लिए हर आत्मा आतुर रहती है, चाहे उसे इसका ज्ञान हो या नहीं। जब साधक यह समझ लेता है कि सत्य ही जीवन का सार है, तभी उसके भीतर वह अदम्य शक्ति जन्म लेती है जो उसे इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। और जैसे ही यह प्रेरणा भीतर प्रज्वलित होती है, साधक महसूस करता है कि अब पीछे लौटना असंभव है। सत्य की अग्नि एक बार जल जाए तो वह मन को, हृदय को, आत्मा को पूरी तरह रूपांतरित कर देती है। फिर जीवन पुराने ढर्रे पर नहीं चलता। हर क्षण एक नई जागृति की तरह लगता है, हर अनुभव एक नया संदेश बन जाता है, और हर सांस जैसे एक नए पवित्र उद्देश्य की ओर खींचती है। इस अवस्था में साधक समझता है कि सत्य पर चलना किसी बाहरी नियम का पालन नहीं, बल्कि आंतरिक क्रांति का जन्म है, और यह क्रांति वही महसूस करता है जिसने अपने भीतर प्रकाश को स्वीकार कर लिया है। सत्य का मार्ग जितना दिव्य है उतना ही सूक्ष्म भी है। यह मार्ग शब्दों से नहीं खुलता, यह मन की चुप्पी में प्रकट होता है, और यह चुप्पी वही साधक सुन पाता है जिसने अपने भीतर की शोरगुल को शांत करना शुरू कर दिया हो। महाराज जी कहते हैं कि सत्य का मार्ग उस नदी जैसा है जो लगातार बहती रहती है, चाहे कोई उसे देखे या न देखे। लेकिन जो साधक देखना सीख लेता है वह उसी नदी के किनारे बैठकर अपने जीवन की सारी प्यास बुझा लेता है, और जैसे जैसे उसकी प्यास बुझती है उसके भीतर एक गहरा विश्राम फैलने लगता है। एक ऐसा विश्राम जो भय को मिटा देता है, क्रोध को शांत कर देता है और भ्रम को तोड़ देता है। यही विश्राम सत्य के मार्ग की पहचान है। साधक को लगता है कि वह पहली बार सचमुच घर पहुंच गया है। सत्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए साधक यह भी सीखता है कि प्रकाश की ओर उठाया गया हर कदम उसकी पूरी ऊर्जा को बदल देता है। जो चीजें उसे पहले आकर्षित करती थीं वे अपनी चमक खोने लगती हैं। जो बातें पहले उसे परेशान करती थीं वे अब उतनी बड़ी नहीं लगती। जो लोग उसे चोट पहुंचाते थे उनके प्रति भी उसके भीतर करुणा उत्पन्न होने लगती है। यह करुणा कोई प्रयत्न नहीं, कोई मजबूरी नहीं, यह सत्य का स्वाभाविक परिणाम है। जब हृदय सत्य से स्पर्शित होता है तो उसमें कठोरता रह ही नहीं सकती। यह हृदय स्वयं ही दया और प्रेम का स्रोत बन जाता है, और यही वह परिवर्तन है जिस पर महाराज जी सदैव जोर देते हैं कि सत्य का पथ व्यक्ति को केवल बदले नहीं बल्कि उसे दैवीय चेतना में उठाए। सत्य का मार्ग साधक को गहराई से यह भी सिखाता है कि जीवन में जो भी अनुभव सामने आए, चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, उनमें से प्रत्येक एक शिक्षक है। हर परिस्थिति साधक को कुछ न कुछ सिखाती है। जब यह दृष्टि पैदा होती है तब व्यक्ति जीवन से शिकायत करना छोड़ देता है। वह हर घटना को एक
सीख की तरह देखता है और इस सीख से उसके भीतर का प्रकाश और प्रखर हो जाता है। महाराज जी कहते हैं कि सत्य का मार्ग वह है जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि स्वयं उनका स्वामी बन जाता है। उसके निर्णय बाहरी वातावरण से नहीं, भीतर के ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, और यही वह क्षण है जब साधक स्वतंत्र होना शुरू होता है, सिर्फ दुनिया से नहीं, स्वयं से भी। सत्य के मार्ग पर चलने वाला साधक यह भी सीखता है कि उसका असली विरोधी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। यह मन ही उसे बार बार असत्य की ओर खींचता है, बहानों की ओर, आलस्य की ओर, भ्रम की ओर। लेकिन जैसे ही साधक यह समझ लेता है, वह अपने मन पर शासन करना शुरू कर देता है। वह उसके हर विचार को, हर प्रतिक्रिया को, हर तर्क को जागरूकता के प्रकाश में परखता है। धीरे धीरे मन का प्रभाव कम होता जाता है और आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। यही सत्य का प्रभाव है। यह साधक को भीतर से सशक्त करता है, न कि बाहर से। यह शक्ति किसी अहंकार की नहीं, बल्कि विनम्रता की शक्ति है। एक ऐसी विनम्रता जो व्यक्ति को झुकाती नहीं, बल्कि उसे ऊंचा उठाती है। सत्य का मार्ग कोई तेज गति से तय की जाने वाली यात्रा नहीं है। यह धीमी, शांत, गहरी और क्रमिक यात्रा है। यह यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल, क्योंकि इस यात्रा में साधक स्वयं को खोजता है, स्वयं को पहचानता है, स्वयं को बदलता है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य की ओर बढ़ने के लिए एक छोटा सा कदम भी उठा लेता है, वह उस व्यक्ति से अधिक महान है जो असत्य में रहकर सफलता का ढिंढोरा पीटता है, क्योंकि सत्य का एक कण असत्य के पहाड़ से अधिक श्रेष्ठ है। और जब साधक इस श्रेष्ठता को महसूस करता है तो उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है। वह अब सत्य के मार्ग पर केवल चलता नहीं, वह उसमें रच बस जाता है। समय के साथ साधक यह अनुभव करने लगता है कि सत्य का पथ केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह पथ एक मिशन है। जब साधक सत्य में स्थिर होता है तो उसके भीतर एक तीव्र इच्छा उठती है कि वह यह प्रकाश दूसरों तक भी पहुंचाए। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। वह बिना बोले भी दूसरों के हृदय को छू लेता है। उसके कर्म, उसका आचरण, उसका स्वभाव लोगों को आकर्षित करने लगता है, और इस आकर्षण में कोई अहंकार नहीं, यह उस दिव्यता का आकर्षण है जो उसके भीतर लहराने लगती है। यही वह अवस्था है जिसे महाराज जी सच्चे साधक का उदय कहते हैं। वह साधक जो स्वयं चल रहा है और दूसरों के लिए मार्गदर्शक भी बन रहा है। और इस सब के बीच साधक महसूस करता है कि सत्य का मार्ग अंततः उसे किस ओर ले जा रहा है, उस परम शांति की ओर, उस पूर्णता की ओर, उस अद्वितीय आनंद की ओर जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। यह आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलता, यह भीतर से उमड़ता है। यह आनंद साधक को इतना भर देता है कि उसे लगता है जैसे पूरा अस्तित्व उसके भीतर गा रहा है। कोई कमी नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ पूर्णता। और यही पूर्णता सत्य का अंतिम उपहार है। उसी पल से सत्य की किरण भीतर उतरने लगी, और जब सत्य भीतर उतरता है तो मन के सारे भ्रम, सारे प्रश्न, सारे मोह अपने आप टूटने लगते हैं। जैसे अंधकार सूरज के सामने टिक नहीं पाता। और यही वह क्षण है जहां मार्ग स्पष्ट होता है। कौन सा मार्ग अपनाना है, किस दिशा में चलना है और किस मंजिल को पाना है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि सत्य कोई अवधारणा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दर्शन का शब्द नहीं। सत्य वह अनुभूति है जो भीतर घटती है, और जब भीतर सत्य जागता है तो जीवन के बाहरी रास्ते भी बदलने लगते हैं। उसी सत्य की अनुभूति को लेकर आगे बढ़ते हुए आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर के हालातों से नहीं, बल्कि भीतर की अनिश्चितताओं से होता है। मन जब अस्थिर होता है तो व्यक्ति बाहरी दुनिया को दोष देता है, पर महाराज जी कह देते हैं, जिस दिन तुम भीतर के सत्य को पहचान लोगे, उस दिन बाहरी दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही कारण है कि सत्य मार्ग पर चलना कोई एक बार का संकल्प नहीं, यह हर पल की सजगता है। हर सांस, हर विचार, हर कर्म को सत्य के अनुरूप ढालना पड़ता है। और जैसे जैसे व्यक्ति अपने कदम इस मार्ग पर रखता जाता है, एक अनोखी शांति उसे घेर लेती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ पकड़कर उसे राह दिखा रही हो। लोग अक्सर पूछते हैं, सत्य मार्ग कठिन क्यों लगता है? महाराज जी मुस्कुराकर कहते हैं,
कठिन नहीं है। कठिन केवल हमारा मन है जो असत्य के आराम से बाहर आना नहीं चाहता। असत्य मन को आराम देता है, पर वो आराम क्षणिक है। सत्य मन को जागृति देता है और जागृति स्थायी है। असत्य का मार्ग आसान दिखता है, लेकिन वह जीवन को खोखलापन देता है। सत्य का मार्ग कभी कभी चुनौतीपूर्ण दिखता है, लेकिन वह जीवन को अर्थ देता है। जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर एक बार चल पड़ा, वह फिर पीछे लौटकर देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि पीछे की दुनिया उसे धुंधली और अर्थहीन प्रतीत होने लगती है। सत्य मार्ग पर चलने के लिए सबसे आवश्यक है अपने भीतर की आवाज को सुनना। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक दिव्य चेतना बैठी है, जो निरंतर उसे सही दिशा के लिए पुकारती रहती है, पर हमारा मन इतना शोर करता है कि उसकी पुकार सुनाई ही नहीं देती। जब साधक ध्यान में बैठता है, मन शांत होता है और वही दिव्य पुकार पहली बार स्पष्ट सुनाई देती है। वही पुकार है सत्य का मार्गदर्शन। वही मार्गदर्शन है आत्मा का प्रकाश। उसी प्रकाश के आगे जीवन का हर वह अंधेरा हटने लगता है जिसे हम वर्षों से ढो रहे होते हैं। सत्य मार्ग वह नहीं है जहां कोई और हमें चलाए। यह वह मार्ग है जहां व्यक्ति स्वयं अपनी आत्मा को गुरु मानकर आगे बढ़ता है, और आशुतोष महाराज जी जैसे संत उस आत्मा को जागृत करने के लिए आते हैं। वे हमारे स्थान पर चलने नहीं आते, वे हमारा मार्ग प्रशस्त करने आते हैं। वे हमारी आंखों पर पड़े पर्दे हटाते हैं ताकि हम स्वयं अपने जीवन का मार्ग देख सकें। वे कभी कोई आदेश नहीं देते, वे केवल मार्ग दिखाते हैं, और जो मार्ग दिखाया जाता है उसे चुनना या न चुनना हमेशा व्यक्ति का ही निर्णय होता है। पर जो चुन लेता है उसके जीवन में एक क्रांति घटती है, शांति की, प्रेम की, समझ की, जागृति की। सत्य मार्ग पर एक अद्भुत बात और घटती है। व्यक्ति के भीतर करुणा बढ़ने लगती है। वह दूसरों को दोष देने के बजाय समझने लगता है। वह क्रोध की जगह धैर्य लाने लगता है, ईर्ष्या की जगह सद्भाव आने लगता है और लालच की जगह संतोष। यह परिवर्तन बाहर से लाया हुआ नहीं होता, यह भीतर से खिलता हुआ कमल होता है। महाराज जी कहते हैं, जब सत्य भीतर खिलेगा तब बाहर संसार तुम्हें भी नया लगेगा। वही परिवर्तन व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना देता है, और जैसे जैसे व्यक्ति सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ता है, वह अनुभव करने लगता है कि यह मार्ग अकेला नहीं है। इस मार्ग पर चलने वाला हर साधक एक अदृश्य परिवार का हिस्सा बन जाता है। एक परिवार जो आत्मिक ऊर्जा से जुड़ा होता है, जहां कोई विभाजन नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सिर्फ एकता होती है, शांति होती है और सत्संग की वह दिव्यता होती है जो हृदय को भीतर तक बदल देती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि सत्य मार्ग पर चलना केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, ये दुनिया को भी बदलने का संकल्प है। जब एक व्यक्ति बदलता है, उसके माध्यम से 10 बदलते हैं, 10 बदलते हैं तो 100 बदलते हैं, और धीरे धीरे एक जागरूक समाज बनता है जो हिंसा, मतभेद और संघर्ष के ऊपर उठकर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को अपनाता है। और यही सत्य मार्ग की चरम उपलब्धि है, जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि संसार के लिए भी प्रकाश बन जाता है। आशुतोष महाराज जी ऐसे ही प्रकाश की बात करते हैं, ऐसा प्रकाश जो दीपक की लौ की तरह छोटा नहीं बल्कि सूर्य की तरह व्यापक और स्थायी हो। ऐसा प्रकाश जो सिर्फ रास्ता दिखाए नहीं बल्कि भीतर का अंधकार मिटा दे। और जब यह प्रकाश भीतर उतरता है, तब साधक महसूस करता है कि जीवन में कोई भय नहीं रह गया, कोई असुरक्षा नहीं रह गई, कोई अधूरी चाह नहीं रह गई। महाराज जी कहते हैं कि यह प्रकाश केवल ज्ञान नहीं है, यह अनुभव है। यह अनुभव वह है जो व्यक्ति को हर क्षण सत्य के प्रति सचेत रखता है। जब साधक इस अनुभव को अपने भीतर पूरी तरह आत्मसात कर लेता है, तब उसके हर विचार, हर शब्द, हर कर्म उसी प्रकाश के अनुरूप होने लगते हैं। जैसे नदी का जल किनारे के पत्थरों को अपने प्रवाह से रूपांतरित कर देता है, वैसे ही यह दिव्य प्रकाश साधक के जीवन के हर पहलू को बदल देता है। सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यह भी समझता है कि बाहरी संसार में जो घटनाएं घटती हैं, वे केवल परीक्षा हैं। महाराज जी बताते हैं कि सुख और दुख दोनों ही साधक को सत्य के पथ पर टिकाए रखने का माध्यम है। सुख में साधक को मोह नहीं लगना चाहिए और दुख में साधक को घबराना नहीं चाहिए।
जब वह यह संतुलन सीख लेता है तब उसका मन स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन से ही भीतर से सत्य की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। यह स्थिरता किसी सिद्ध से नहीं आती, यह निरंतर अभ्यास, जागरूकता और गुरु के मार्गदर्शन से आती है। और यही स्थिरता साधक को आत्मा की गहराई तक ले जाती है, जहां कोई भय, कोई भ्रम और कोई चिंता नहीं होती। सत्य मार्ग पर चलने वाला अनुभव करता है कि उसके भीतर की ऊर्जा अब केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करने लगती है। महाराज जी कहते हैं कि जब साधक भीतर से पवित्र और स्थिर हो जाता है तो उसका हृदय स्वाभाविक रूप से करुणा और सेवा में खुलने लगता है। वह दूसरों के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करता है और उनकी खुशियों में अपने आनंद को पाता है। यह वह अवस्था है जिसे साधक में दिव्यता कहा जाता है, जहां अहंकार और स्वार्थ मिटकर केवल प्रेम और करुणा रह जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति का जीवन स्वयं ही सत्संग और साधना का प्रतीक बन जाता है। सत्य मार्ग पर बढ़ते हुए साधक यह भी समझता है कि असत्य से लड़ना आवश्यक नहीं है। महाराज जी बताते हैं कि जब मन और हृदय सत्य में स्थिर हो जाते हैं तब असत्य अपने आप पीछे हट जाता है। यह लड़ाई बाहरी नहीं होती, यह भीतर की शांति और विवेक की लड़ाई है। और जैसे जैसे साधक अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है, उसके चारों ओर का संसार भी उसके अनुरूप बदलने लगता है। लोग उसकी उपस्थिति से प्रेरणा लेने लगते हैं और उसकी स्थिरता उन्हें भी अपने भीतर की शक्ति पहचानने में मदद करती है। यही सत्य मार्ग का अद्भुत प्रभाव है। यह केवल साधक को ही बदलता नहीं बल्कि उसके माध्यम से पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता देता है। महाराज जी यह भी कहते हैं कि सत्य मार्ग पर चलना कभी अकेला नहीं होता। जब साधक सच में इस पथ पर कदम रखता है तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसे मार्गदर्शन देती है। कठिन परिस्थितियां और विरोध भी उसके लिए शिक्षक बन जाते हैं। हर चुनौती उसके भीतर की शक्ति को और प्रबल करती है और यह अनुभव उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। इस विश्वास के साथ साधक न केवल जीवन को सहजता से जीता है बल्कि दूसरों के लिए भी आश्रय और प्रेरणा बन जाता है। सत्य मार्ग पर चलना केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं है, यह जीवन की संपूर्णता की ओर ले जाता है। जब साधक अपने भीतर की शक्ति, शांति और करुणा को अनुभव करता है तब वह समझता है कि उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए मूल्यवान है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है वह केवल स्वयं की नहीं बल्कि दूसरों की चेतना का भी प्रकाश बनता है। उसके विचार, शब्द और कर्म ऐसी शक्ति रखते हैं कि वे दूसरों को भी भीतर से जागृत कर सकते हैं। यही वह प्रेरणा है जो साधक को निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो। और अंततः सत्य मार्ग पर चलना वही साधक अनुभव करता है जिसे महाराज जी कहते हैं, जो अपने भीतर दिव्यता को पहचान लेता है वही वास्तविक स्वतंत्र है। स्वतंत्र केवल बाहरी बंधनों से नहीं बल्कि अपने भीतर की सारी सीमाओं, भय और भ्रम से। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि जीवन केवल अस्तित्व का नहीं बल्कि प्रकाश और प्रेम का है, और यही प्रकाश, यही प्रेम उसे हर क्षण सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसे अडिग रखता है और उसकी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। महाराज जी बताते हैं कि जब साधक सत्य मार्ग पर चलता है तब वह जीवन को एक प्रयोग के रूप में देखता है। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर चुनौती एक शिक्षक की तरह प्रस्तुत होती है। इस दृष्टिकोण से जीवन में निरंतर सीख और विकास की प्रक्रिया बनती है। साधक समझ जाता है कि कोई भी घटना निरर्थक नहीं होती, हर अनुभव उसके भीतर की समझ और पवित्रता को बढ़ाने का अवसर है। और यही वह ज्ञान है जो किसी पुस्तक या व्याख्यान से नहीं, केवल अनुभव और ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञान साधक को भीतर से मजबूत बनाता है, उसे भय और भ्रम से मुक्त करता है और उसके मन और हृदय को स्थिर करता है। सत्य मार्ग पर चलने वाला साधक यह भी सीखता है कि परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होना चाहिए बल्कि सबसे पहले भीतर होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने भीतर बदलाव लाता है तब उसके चारों ओर की दुनिया भी उसके अनुरूप बदलने लगती है। यह कोई जादू नहीं बल्कि चेतना की प्रक्रिया है, एक गहरी ऊर्जा
जो व्यक्ति के भीतर जागृत होती है और धीरे धीरे उसके संपूर्ण जीवन को रूपांतरित कर देती है। यही कारण है कि साधक को प्रतिदिन अपने मन, हृदय और कर्म की समीक्षा करनी चाहिए, यह देखकर कि क्या वे सत्य के अनुरूप हैं या नहीं। और जब यह अभ्यास नियमित होता है, तब साधक में आत्म अनुशासन, विवेक और स्थिरता का विकास होता है। महाराज जी यह भी बताते हैं कि सत्य मार्ग पर चलना व्यक्ति को अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठना सिखाता है। साधक अनुभव करता है कि जीवन केवल मुझे चाहिए या मैं चाहता हूं कि तर्क तक सीमित नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है संपूर्णता, करुणा और सेवा। जब साधक यह अनुभव कर लेता है, तब वह दूसरों के दुख, अन्याय और असंतुलन को केवल देखता नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति से उसे सुधारने का प्रयास करता है। यही वह अवस्था है जहां साधक अपने भीतर दिव्यता का प्रकाश महसूस करता है। सत्य मार्ग पर चलते समय महाराज जी यह भी समझाते हैं कि मन की शक्ति सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा सहयोग दोनों होती है। मन जब शांत और केंद्रित रहता है, तब वह साधक को सत्य की गहराई तक ले जाता है। पर जब मन अस्थिर या भ्रमित होता है, तब वह मार्ग पर बाधा बन जाता है। इसलिए महाराज जी ध्यान और सतत जागरूकता का अभ्यास अत्यंत आवश्यक मानते हैं। साधक जब हर क्षण अपने विचारों को देखता है, अपने कर्मों को परखता है और अपने भावनाओं को संतुलित करता है, तभी वह सत्य मार्ग पर अडिग रह पाता है। और सबसे ज्ञानवर्धक बात जो महाराज जी अक्सर कहते हैं, वह यह है कि सत्य मार्ग पर चलना केवल व्यक्तिगत मुक्ति का साधन नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनने का अवसर है। जब साधक सत्य में स्थिर होता है, उसकी उपस्थिति ही दूसरों के हृदय को जागृत करती है। उसके शब्द, उसके कर्म, उसके विचार जैसे दूसरों के भीतर भी चेतना का बीज बोते हैं, और यह बीज धीरे धीरे अन्य लोगों के जीवन में प्रकाश, शांति और जागृति लाता है। इस तरह सत्य मार्ग न केवल साधक को बल्कि पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखता है। सत्य मार्ग की यात्रा अनंत है। महाराज जी कहते हैं कि यह केवल जन्म जीवन का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा की शाश्वत यात्रा है। जब साधक इस पथ पर चलता है, तब वह प्रत्येक दिन नई जागृति अनुभव करता है। नए विचार, नए दृष्टिकोण और नए अनुभव उसे लगातार परिपक्व बनाते हैं। यही कारण है कि सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रहता। वह लगातार विकास और प्रकाश की ओर अग्रसर रहता है। और जैसे जैसे यह प्रकाश भीतर फैलता है, साधक अनुभव करता है कि जीवन केवल अस्तित्व का नहीं, बल्कि प्रेम, प्रकाश और दिव्यता का भी है। यही अनुभव उसे समझाता है कि असली साधना केवल बाहरी नियमों या अभ्यासों का पालन करने में नहीं है, बल्कि यह भीतर की जागरूकता, पवित्रता और सतत सचेतनता में है। आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि जब साधक अपने भीतर की इस दिव्यता को पहचान लेता है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी दुनिया के प्रति बदल जाता है। वह अब केवल अपने लाभ या हानि के बारे में नहीं सोचता, बल्कि जीवन के प्रत्येक पल को अनुभव करता है, उसे समझता है और उसमें छिपी सीख को ग्रहण करता है। सत्य मार्ग पर चलने वाला यह भी समझता है कि जीवन के हर अनुभव में संदेश छिपा है। दुख उसे अपने भीतर की कमजोरी और भ्रम दिखाता है, सुख उसे अपने भीतर की असली शांति और संतोष की याद दिलाता है। महाराज जी बताते हैं कि साधक जब इन संदेशों को स्वीकार कर लेता है, तब उसका जीवन निर्भीक हो जाता है। वह समझ जाता है कि भय और चिंता केवल मन की उपज हैं, वास्तविकता में उनका कोई अस्तित्व नहीं। यही वह ज्ञान है जो साधक को स्थिर करता है, उसे भीतर से अडिग बनाता है और उसे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। सत्य मार्ग पर बढ़ते हुए साधक यह अनुभव करता है कि आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त करना ही असली स्वतंत्रता है। बाहरी स्वतंत्रता यदि भीतर की चेतना के साथ न हो, तो वह केवल भ्रम है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जब मन स्थिर और शांत होता है, तभी व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक शक्ति और नियंत्रण महसूस करता है। यही स्थिति साधक को समझाती है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी चुनौती उसे विचलित नहीं कर सकती, और इस समझ के साथ ही साधक अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्णता, संतोष और प्रेम के साथ जीने लगता है। सत्य मार्ग पर चलना केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी
प्रेरणा बनता है। जब साधक भीतर से प्रकाश और करुणा से भर जाता है, उसकी उपस्थिति ही दूसरों के हृदय को जागृत करती है। उसके विचार, शब्द और कर्म दूसरों में भी चेतना का बीज बोते हैं और यह बीज धीरे धीरे दूसरों के जीवन में भी शांति, प्रकाश और जागृति फैलाता है। महाराज जी बताते हैं कि यही कारण है कि सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए प्रकाश बन जाता है। सत्य मार्ग की गहराई इतनी है कि साधक जितना भी अनुभव करता है उतना ही उसका ज्ञान और जागृति बढ़ती रहती है। महाराज जी कहते हैं कि यह कोई सीमित यात्रा नहीं है, यह अनंत यात्रा है जो जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। साधक हर दिन नए अनुभव, नए दृष्टिकोण और नए ज्ञान के माध्यम से स्वयं को और अपने भीतर की दिव्यता को और गहराई से पहचानता है और इस निरंतर प्रक्रिया में उसका जीवन स्थिर नहीं रहता बल्कि हर क्षण विकसित, जागृत और प्रकाशमान होता रहता है। सत्य मार्ग पर बढ़ते समय साधक यह भी अनुभव करता है कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, लेकिन चेतना और जागृति स्थायी है। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर चेतना और पवित्रता को स्थापित कर लेता है, वह जीवन की हर परिस्थिति में अडिग रहता है। यह अडिगता केवल मानसिक नहीं होती बल्कि आत्मिक होती है, एक ऐसी स्थिरता जो बाहरी हलचल से प्रभावित नहीं होती। इसी स्थिरता से साधक जीवन में संतुलन, स्पष्टता और शांति प्राप्त करता है। और जैसे जैसे साधक इस मार्ग पर गहराई से चलता है, वह यह भी समझता है कि असली साधना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल स्वयं का विकास नहीं बल्कि पूरे संसार में प्रेम, करुणा और प्रकाश फैलाना है। महाराज जी बताते हैं कि जब साधक सत्य और दिव्यता में स्थिर हो जाता है, तब उसकी हर क्रिया, हर विचार और हर शब्द दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। यह प्रेरणा अनजाने में फैलती है और धीरे धीरे समाज में चेतना का विस्तार करती है। सत्य मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह भी सीखता है कि आंतरिक शांति, प्रेम और स्थिरता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। महाराज जी कहते हैं कि यह केवल भीतर की चेतना और जागरूकता का परिणाम है। जब साधक अपने भीतर की शक्ति, स्थिरता और पवित्रता को पहचान लेता है, तब वह किसी भी चुनौती या बाधा से डरता नहीं। यह डर की अनुपस्थिति, यही स्थिरता, यही चेतना साधक को वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद प्रदान करती है। सत्य मार्ग पर चलने वाले साधक के जीवन में धीरे धीरे यह अनुभव भी आता है कि उसकी सोच, उसके कर्म और उसके दृष्टिकोण केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। महाराज जी बताते हैं कि जब साधक भीतर से प्रकाशमान होता है, तब उसकी उपस्थिति ही दूसरों में भी चेतना की लहर पैदा कर देती है और इस तरह सत्य मार्ग केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रह जाता बल्कि वह संपूर्ण जीवन और समाज के लिए मार्गदर्शन बन जाता है।